देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पार्टिकल A, B and C are thrown from the top of a tower 100 meter is height with same speed 10 meter per second. A is thrown straight up, B is thrown straight down and C is thrown horizontally. They hit the ground with speed VA, VB, VC respectively. इसमें देखो तीनों ही सेम होंगे, आंसर इसका सी आएगा, क्योंकि देखो इसमें 3 सिचुएशन दी गई आपको। एक सिचुएशन में एक टावर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, टावर की हाइट है 100 मीटर। सेकंड केस में टावर की हाइट इसमें भी क्या है 100 मीटर, बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और एक थर्ड केस में इसकी भी हाइट कितनी है 100 मीटर, बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसमें आप कर सकते हो, एक तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इस क्वेश्चन में कि देखो इस लेवल पे तीनों की एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ये होता है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन फाइनली ये यहाँ पे टकराएंगी, ये मान लो वी ए से और ये वी बी और ये ऐसे जाएगी वी सी। यहाँ पे इनिशियल सभी की काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है, क्योंकि सभी की वेलोसिटी क्या है तीनों की सेम है। इस लेवल पे तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। और मैं कह रही हूँ इस लेवल पे तीनों की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, क्योंकि ग्राउंड से तीनों की हाइट क्या है 100 मीटर है। तो तीनों की म्यूचुअल इसमें एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है 10, इसकी भी वेलोसिटी कितनी है 10, इसकी भी कितनी है 10 और इसकी भी कितनी है 10। तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है सेम है। मैं कहती हूँ तीनों की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है सेम है, क्योंकि ग्राउंड से जो तीनों की हाइट है वो क्या दे रखी है आपको 100 मीटर। तीनों की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है इनिशियली सेम है। और मैं कह रही हूँ कि इनकी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है तीनों की 0 है, क्योंकि जब टकराने के बाद ये क्या होगी रेफरेंस आपने इसी को मान रखा है। तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सेम 0 हो जाएगी। तो ये नहीं ये भी क्या है इनकी सेम है। तो ये सेम इनिशियल सेम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम, तो पक्का इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी सेम होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा इस केस में आप निकाल सकते हो कि इस केस में तीनों की आप इसमें कोई भी वैल्यू लिख लो ले लो, मान लो कि ये 100 दे रखी है, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी निकाल लो तीनों की और उससे निकाल लो, तो तीनों की यानी कि तीनों की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी इक्वल आएगी। तो यानी कि इसमें आंसर क्या आएगा इसका सी आएगा। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन सोच सकते हो, दूसरा आप इनमें निकाल के देख लो वेलोसिटी, वो भी क्या आएगी तीनों की सेम आएगी। तो यानी कि तीनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम। टाइम अलग अलग लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर उसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो वेलोसिटी दो होंगी, एक इधर होगी एक इधर होगी और इसमें सीधी आ रही है। समझ में आ गया। टाइम अलग अलग होगा तीनों में, बट वेलोसिटी तीनों की जो टकराएगी वो क्या होगी तीनों की सेम होगी। एनी डाउट? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा।